जय श्री महाकाल दोस्तों, और मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, मेरे नए व्यूअर्स का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहें समय समय पे। तो मैं जा रहा था भैया के साथ साइड पे आज। मैं कहा चचा लोग नहीं दिख रहे हैं, लगता है पुलिस वाले चालान काटने के लिए लगता है चले गए कहीं पर। फिर हम कहा चलो फिर चलते हैं शांति से। मैं भी पीछे, भैया भगाते हुए जा रहे थे, मैं पीछे अपना वीडियो बनाते हुए जा रहा था चुपचाप। हम क्या चलते रहे। और हम लोग को वैसे जाना तो था रतापुर, क्योंकि रतापुर में आगे आप देवेंद्रपुर, अगर आप रायबरेली के हैं तो जानते होंगे कि रतापुर से देवेंद्रपुर के लिए माहौर रोड की तरफ एक रास्ता गया है। उधर साइड हमारी साइड लगी थी सेटरिंग का काम, तो वहीं पे हमको जाना था, थोड़ा सा काम था। तो हम कहा चलो भैया के साथ सुबह निकल गया मैं। फिर भैया भी अपना भगाने में लगे हुए थे, देखो मस्त। हम कहा चलो फिर वीडियो ही बनाते हुए चले आराम से। और आपको याद दिला दे दोस्तों कि आज है 2 जून, यानी बड़े मंगल का 5वां दिन है और पंचमुखी हनुमान जी का दिन है आज ये। तो सभी को बड़े बड़े मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग भी आ गए थे रतापुर से, मोड़ लिए और चल दिए हैं साइड की तरफ। तो बस हम लोग अपनी साइड पे पहुंच ही गए दोस्तों। उतरे, फिर उसके बाद भैया फिर थोड़ा काम करने लगे, बात कर रहे थे, तो कहा चलो वीडियो बनाने। फिर वापस होके तुरंत चल दिए। हम कहें चलो फिर चलते हैं, वापस ही होके अब फिर चल दिए। यहीं पेट नहीं भरा मेरा घूम के, फिर मैं अपनी स्कूटी उठाया और जिला सैनिक कल्याण बोर्ड आ गया। और जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से मतलब ये है कि जितने भी आर्मी वाले जनरल होते हैं, अगर आते हैं रायबरेली तो वो यहीं पे रुकते हैं, उनका समझिए रेस्ट हाउस है। तो धूप तो बहुत तेज़ थी। हम कहें अब कि यार क्या करूं, क्या करना चाहिए, क्या सही है। तो हम कहें छोड़ो यार सब कुछ, चलते हैं अंदर। फिर मन आया, हम कहें अरे यार गन्ने का जूस पी लें, आज फास्ट भी है मेरा। तो गन्ने का जूस पिया मस्त, अरे मूछें भी बन गई थी मेरे तो हम कहें वाह, मौसम तो आप ऊपर देख ही रहे होगे कितना मस्त है धूप के साथ। हम कहें जल्दी जल्दी ख़त्म करो शांति से इसे, प्यास बहुत तेज लगी है, गला सूख रहा। उसके बाद फिर हम कहें चलो भाई अब चलते हैं अंदर फिर से आराम से। तो भाई के पास आया, तो इधर तो भाई के पास काम कर रहा था ये। हम कहें चलो शांति से हम भी बैठे इसी की हवा खाओ, भाई को काम कर निपटाने दो, अपना जो निपटा रहा करने दो काम शांति से। फिर मैं आया घर से, फिर थोड़ा पूजा का सामान लेना था। तो सामान क्या, लड्डू लेना था। तो मैं अपना बूंदी का लड्डू, बूंदी क्या बेसन के लड्डू लेके चल दिया वापस। हम कहे चलो चलते हैं, क्योंकि मम्मी को मंदिर में देने थे ज़रा लड्डू, पूजा करना था। तो हम कहे चलो फिर वापस भगाते हुए। मेरा पेट नहीं भरता स्कूटी चलाने से, चाहे जितना चलवाओ मुझसे कोई दिक्कत नहीं। पूरे दिन घुमवाओगे, पूरे दिन घूमूँगा, चलता रहूँगा। धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बस स्कूटी दे दो, भगाता रहूँगा आराम से। तो मैं पहुँचा फिर मंदिर, प्रसाद वरसाद दिया। उस दिन मम्मी बोली थी कि सुंदरकांड का पाठ भी करना है। तो मम्मी यहाँ देखा तो पहले तो मम्मी तो साफ़ सफाई कर रही थी। और फिर हम कहा चलो फिर अच्छा, चुपचाप बैठ जाता हूँ, अब सुंदरकांड का पाठ ही करना है। तो शांति से मैं बैठ गया। दोस्तों मैंने पढ़ा, ऐसा नहीं कि मैंने बुक खाली खोल के रख लिया, मैंने पढ़ा भी है। वैसे धीरे धीरे पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा है। सुनी हनुमंत्र दयति भाई, तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही तो कंद मूल फल खाई। जब लगी आवसी तई देखी, होइए काजु मोहि हर्ष विदेशी। या कही नाई सबही कहु माता, चलो वर्षि ये धरी रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ता ऊपर। बार बार रघुबीर संभारी, तरक्यु पवन तयन भल भारी। जय गिरि चरण दे हनुमंता, चलो सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ए बात चलो हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक होत श्रमहारी। दीन दयाल विरज संभारे, हरहु नाथ मम संकट बारे। हनुमान तेहि परसा, कर पुनि कीन प्रणाम राम का। तो दोस्तों सुंदरकांड का पाठ ख़त्म करके पूजा करने के बाद फिर हम लोग चल दिए। उनके यहाँ चलते हैं। और उसके बाद हमें जाना था अभयदाता मंदिर। तो मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, रुकिए अभी तो जा ही रहा हूँ मैं एक के पास।
पहुंचा मैं गोरा बाज़ार, तो ये देखिए अपने साथ गाय को भी लेके आया था। हम कहें तुम ही बैठोगे कि साथ में गाय भी बैठेगी। तो ये आए, हम लोग मंदिर पहुँचे। मंदिर में देखा तो भीड़ भाड़ देख सकते हैं आप, जैसे गाड़ियाँ इतनी लगी रहती, सोचिए भीड़ भाड़ कितनी होगी। तो हम लोग तो पहले लाइन ही देख के दंग हो गए। हम बोले भाई अब इस चाइना की वॉल को पार करके अंदर मंदिर भी जाना है। ये देखिए मंदिर कितना दूर था। हम कहें भाई आज बजरंग बली को लगता है सब लोग प्रसाद चढ़ा के ही मानेंगे। तो आखिरकार मैं गेट पे पहुंच गया था। गेट पे पहुंचा तो आज भीड़ होने के कारण यहाँ पुलिस बल भी लगे हुए थे, क्योंकि भीड़ आप देख सकते हो, इसीलिए पुलिस वाले भी सभी यहीं खड़े थे क्योंकि भगदड़ ना मचे। तो भीड़ आप देख सकते हैं, आज 5वां मंगल था, बहुत भीड़ थी। सोचिए कि 8वें मंगल तक का कितनी भीड़ होगी। हम लोग पसीने में भीग गए थे। फिर धीरे 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 हम लोग आगे पहुँचे, जहाँ सुंदरकांड हो रहा था वहाँ तक का आ गए थे। हम कहे चलो धीरे धीरे आते रहे हैं। लाइन अभी भी ख़त्म नहीं हो रही थी। हम लोग जितने आगे आ रहे थे, लाइन वहीं की वहीं उतनी ही बड़ी होती जा रही थी जितनी बड़ी थी वो। संकट भारी तो दोस्तों, जहाँ पे मैं खड़ा था अभी देखिए, सोचिए वहाँ लाइन अभी भी वैसी की वैसी है पूरी, थोड़ी सी भी कम नहीं हुई है। लेकिन हाँ, एक बात मानता हूँ कि आप अगर अभयदाता मंदिर आते हैं तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, पक्का है ये तो, ये गारंटी के साथ लिखवा लीजिए आप। और हाँ, थोड़ा टाइम लेके ज़रूर आइएगा और आपको अच्छा तो यहाँ खूब लगेगा। यहाँ बैठ के सुंदरकांड भी आप आराम से पढ़ सकते हो। जितना समय देना है, जितना समय व्यतीत करना है, आप पूरा टाइम दीजिए। यहाँ पाओगे तो आपको लगेगा कि यहाँ एक पॉजिटिव फील आ रहा है, भगवान जी साथ में ही हैं। तो फिर हम लोग भी चलते हैं। फिर चल दिए मंदिर से अब बाहर कि हम लोग चलते हैं। लेकिन आपको हाँ अभी दिखाता हूँ बाहर का माहौल कैसा था। बाहर का माहौल अभी भी खौफनाक था। लेकिन मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो देखा तो यहाँ पे एक पेड़ था, ये देखिए, राहु ग्रह। पेड़ मतलब ग्रह के नाम से यहाँ पेड़ लगे हुए थे, 9 तरह से 6 तरीके से पेड़ ग्रह थे। और बाहर आया तो देखा भीड़ देखिए वैसी की वैसी, लेकिन थोड़ा तो कम हो गई थी, लेकिन अब उतनी कम नहीं हुई थी, अभी भी भीड़ बहुत थी। अगर आप अभी लगोगे तो मतलब शाम को ही 1 घंटे बाद ही पहुँचोगे। इतनी भीड़ थी, सोचिए। तो चलिए फिर दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। अभी पहले इसको तो घर छोड़ दूँ, फिर मिलता हूँ। चलिए फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री महाकाल दोस्तों।